बहुत ही सुंदर नाटिका आप सभी को बहुत पसंद आएगी। बहुत दिनों से लगातार ये सभी पूरे जैन समाज का बहुमंडल रुचि भाभी और नीतू भाभी के नेतृत्व में तैयारियां कर रहे हैं। सभी बहुत जोर शोर से मेहनत की है। आप सबको देख करके आनंद आएगा। रुचि भाभी। आप सभी को सादर जय जय। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भगवान बाहुबली और भरत हमारे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के पुत्र हैं। आज हम उन्हीं दो पुत्रों के जीवन वर्णन आप सबके समक्ष एक भव्य नाटिका के रूप में करने जा रहे हैं। तो चलिए हम सब चलते हैं उस पावन अयोध्या नगरी की ओर, जो भगवान ऋषभदेव और भरत बाहुबली की जन्मस्थली है। तो चलिए चलते हैं अयोध्या नगरी की ओर। प्रातःकालीन वेला का समय राजा ऋषभदेव अपने महल के उद्यान में भ्रमण कर रहे हैं। इतने में रानी यशस्वती और रानी सुगंधा भी वहां पहुंच जाती है। देखिए आगे का दृश्य। प्रणाम स्वामी। महारानी यशस्वती और महारानी सुनंदा, आप दोनों आज प्रातःकालीन वेला में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। लगता है कोई विशेष प्रयोजन है। कहिए क्या बात है? महाराज, आज रात्रि के अंतिम पहर में मैंने एक बहुत ही विचित्र स्वप्न देखा। उसी स्वप्न के प्रतिफल की आशा लेकर आपके सम्मुख आई हूँ महाराज। कैसा स्वप्न देखा है महारानी? वैसे भी इस समय आप गर्भ अवस्था में हैं और इस अवस्था में देखे गए स्वप्न का कुछ न कुछ फल अवश्य होता है। जी महाराज, मैंने आज प्रातः स्वप्न में सूर्य, चंद्रमा, हरी भरी धरती, चंचल लहरों वाला समुद्र, सरोवर में हंस, सुमेरु पर्वत देखा। कृपया मुझे बताइए कि इस स्वप्न का क्या फल है। मेरी जिज्ञासा दूर कीजिए प्रभु। स्वामी, मैंने भी कुछ ऐसा ही विचित्र संयोग देखा है। रात्रि की बेला में कुछ ऐसे ही स्वप्न देखे हैं। कृपया मुझे इन स्वप्नों का अर्थ बताइए और मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए स्वामी। बधाई हो महारानी, आपको स्वप्न में सुमेरु पर्वत नजर आया है। इसी प्रकट होता है हमारे यहाँ चक्रवर्ती पुत्रों का आगमन होगा। सूर्य उनके प्रताप और चंद्रमा उनकी कांति का संदेश दे रहा है। सरोवर में हंस देखने का आशय है हमारे पुत्र शुभ लक्षणों से युक्त होंगे। वे अपने विशाल वक्ष पर कमल वासिनी लक्ष्मी को धारण करेंगे। हरी भरी पृथ्वी देखने का आशय है वे समुद्र पर्यंत पृथ्वी का पालन करेंगे और समुद्र देखने का फल है वे चरम शरीरी होंगे। प्रसन्न हो महारानी, हमारे यहाँ चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होंगे। अरे वाह महाराज, सच महाराज, बड़ी खुशी की बात है। आपने इन स्वप्नों का प्रतिफल बताकर हमें अंतर मन से हर्षित कर दिया है। दीदी चलो अब हम अपने कक्ष की ओर चलते हैं विश्राम करने के लिए। महारानी, अब आप विश्राम कीजिए। मुझे भी नगर के कुछ विशेष कार्य करने हैं। अब मैं भी चलता हूँ।
प्रणाम महाराज। इस प्रकार राजा रानी वहां से चले जाते हैं। तभी दोनों रानियों की सखियां बातें करती हुई दरबार की ओर आ रही हैं। शुभ समाचार है सखी, तुम्हें पता है रानी यशस्वती गर्भ से है। बड़ा ही हर्ष माई की नहीं चल अरे वाह, ये तो बड़ा ही शुभ समाचार है। तुम्हें पता है रानी तुम्हें पता है रानी सुनंदा भी गर्भ से है। अरे ये तो बड़े ही हर्ष का विषय है। अब तो राजमहल में खुशियां ही खुशियां होंगी। सारा राजमहल बच्चों की किलकारियों से गूंज उठेगा। सच में ये तो बिल्कुल खुशियां ही खुशियां होंगी, किलकारियां ही किलकारियां होंगी। मन करता है खूब नाचे गाए, खिलखिलाए। लो महारानियां भी आ गई। सोफा करो भी, सोफा पीछे, सोफा पे करो, सोफा। बस 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 रहने दो। सोनिका नहीं 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 यही ना, थोड़ी जगह दे दे। करो 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 करो। डांस कैसे करेंगे? इस प्रकार पूरी अयोध्या नगरी में हर कोई ये खबर सुनकर फूला नहीं समा रहा था। राजा का दरबार सज गया। चलिए चलते हैं दरबार की ओर। बधाई हो महाराज, रानी यशस्वती ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया है।
अरे वाह, ये तो अति सुखद समाचार है। आज तो हमारी प्रसन्नता का ठिकाना ही नहीं। महामंत्री, पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन सा सजा दो। महाउत्सव की तैयारी करो, नगरी में दीप माला प्रज्वलित करो। कल हम अपने बच्चों का नामकरण करेंगे। इस प्रकार पूरी नगरी दीपों से सजाई गई, मानो दीपावली हो। चारों तरफ लोग बधाई के गीत गा रहे थे और खुशियां मना रहे थे। आज हम अति प्रसन्न हैं। आज हम अपने बच्चों का नामकरण करेंगे। महारानी यशस्वती, आपके द्वारा उत्पन्न पुत्र का नाम भरत और पुत्री का नाम ब्राह्मी होगा। भरत हमारे ज्येष्ठ पुत्र हैं। महारानी सुनंदा, आपके द्वारा उत्पन्न पुत्र का नाम बाहुबली और पुत्री का नाम सुंदरी होगा। हम स्वयं अपने बच्चों को सभी विद्याओं और कलाओं में प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। जी महाराज।
इस प्रकार महाराजा ऋषभदेव, महारानी यशस्वती एवं महारानी सुनंदा के दिन आनंद से व्यतीत हो रहे थे। देखते ही देखते चारों बच्चे विद्याओं को सीखने की उम्र में आ गए। इस प्रकार राजा ऋषभदेव अपने बच्चों को स्वयं शिक्षित कर रहे थे और बच्चे भी बड़ी लगन से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इस प्रकार चारों बच्चे स्वयं शिक्षित करने लगे। बच्चे भी बड़ी लगन के साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ऐसे ही समय बीतता गया। राजा ऋषभदेव भी अपने राज्य के कार्यों में व्यस्त रहे और इस प्रकार चारों बच्चे अनेक विद्याओं को निपुण हो गए और यौवन अवस्था की ओर आ गए। राजकुमार भरत दरबार में पधार रहे हैं। राजकुमार बाहुबली दरबार में पधार रहे हैं। शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। आप सब अपनी अपनी विद्याओं और कलाओं में निपुण हो चुके हैं। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। पिताश्री, आपके सानिध्य में मैं वर्णमाला में इतनी निपुण हो गई हूँ कि भविष्य में अपनी स्वयं की लिपि बनाऊंगी और व्याकरण शास्त्र, अलंकार शास्त्र और छंद शास्त्र की रचना करूंगी। आशीर्वाद पुत्री, तुम्हारे द्वारा लिखित लिपि ब्रह्म लिपि के नाम से प्रसिद्ध होगी। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री। आशीर्वाद चाहती हूँ पिताश्री। पिताश्री, आपने मुझे अंक विद्या का
इतना अच्छा ज्ञान दिया है कि मैं अब समस्त संसार को गणित का ज्ञान दूंगी। वाह पुत्री, तुमने तो अंक विद्या के द्वारा शून्य का आविष्कार कर दिया, अब इसके द्वारा गणित का आविष्कार होगा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पिताश्री, आपने हमें 6 विद्याओं में निपुण किया है, असी, मसी, रसी, शिल्प, वाणिज्य और विद्या। प्रणाम पिताश्री, अब समय आ गया है, आपके द्वारा दिया गया ज्ञान हमें प्रजाजन में बांटना चाहिए और इन्हें भी शिक्षित करना चाहिए। अब इन विद्याओं को प्रयोग में लाने का उचित समय आ चुका है, क्योंकि भोग भूमि समाप्त हो चुकी है और कर्म भूमि का आगमन हो रहा है। इस प्रकार चारों बच्चे अपनी अपनी शिक्षा के बारे में राजा ऋषभदेव से चर्चा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी दोनों रानियां वहाँ आती हैं और राजा ऋषभदेव के जन्मोत्सव की दीदी, प्रभु की वर्षगांठ का समय समीप आ रहा है और ये उत्सव हमें बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। दीदी, तुम ठीक कह रही हो सुनंदा। पार स्वयं देवराज इंद्र इस आयोजन को भव्यता प्रदान कर रहे हैं। दीदी, फिर तो ये आयोजन बहुत भव्य होना चाहिए। हाँ सुनंदा, सुना है स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना भगवान के जन्मोत्सव पर नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है। चलो, हमें भी इस उत्सव की तैयारी करनी चाहिए। चलो दीदी, चलते हैं, देखते हैं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। चलो। इस प्रकार राजा ऋषभदेव के जन्मोत्सव की तैयारी बड़ी ही धूमधाम से हुई और चलो सभी दरबार की ओर आ गए। महाराज के जन्म उत्सव पर इस शुभ अवसर पर स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना देवराज की आदेश अनुसार अपना नृत्य प्रस्तुत करने जा रही है।
इस प्रकार राजा ऋषभदेव सभा को बीच में ही रुकवा देते हैं और सभी वहां से चले जाते हैं और राजा ऋषभदेव विचलित हो उठते हैं। प्रातःकालीन वेला में इतने में सारा परिवार वहां आ जाता है। और सभी राजा को समझाते हैं। सुप्रभात महाराज। आज प्रातःकाल की बेला में हम सबको स्मरण किया, क्या कोई विशेष कारण है? सुप्रभात स्वामी। मैं देख रही हूँ कल जन्मोत्सव के समय नीलांजना के नृत्य के समय से आप बहुत विचलित दिखाई दे रहे हैं। कृपा करके आप बताइए क्या कारण है स्वामी? तुम्हें पता है महारानी, कल नृत्य के समय नीलांजना की मृत्यु हो गई थी और देवराज इंद्र ने उसी समय दूसरी नीलांजना को प्रकट कर दिया था। ये संसार तो क्षण भंगुर है और मैं इसका परित्याग करना चाहता हूँ। प्रभु, जीवन और मृत्यु तो जीवन का अनिवार्य सत्य है। जो आया है वो जाएगा भी। इसमें इतने विचलित होने वाली क्या बात है प्रभु? स्वामी, दीदी सही कह रही है। ये तो जीवन का ही सत्य है, जो आया है वो जाएगा भी। पिताश्री, देवराज इंद्र ने हमारे साथ कपट किया है। उन्हें मालूम हो गया था कि नीलांजना की आयु पूर्ण होने वाली है, इसीलिए जानबूझ के उन्होंने ये कृत्य किया है। ग्लिसरीन। हाँ पिताश्री, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रोनी को कौन टाल सकता है पिताश्री? आप पिताश्री इसको एक अवश्यम भावी घटना समझकर भूल जाइए पिताश्री। नहीं, मैं आप लोग के इस कथन से सहमत नहीं हूं। अगर पिताजी आज कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं तो हमें बाधक नहीं बनना चाहिए। ज्येष्ठ भ्राता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें पिताजी को उनके आत्मकल्याण के मार्ग पर जाने के लिए सहयोग करना चाहिए। मैं निर्णय ले चुका हूं, लेकिन मैं अपना अंतिम कर्तव्य पूर्ण करना चाहता हूं। भरत हमारे ज्येष्ठ पुत्र हैं। मैं चाहता हूं मेरे पश्चात आप दोनों महारानी भरत का राज्य अभिषेक करें और मेरे पुत्र बाहुबली को पौदनपुर का राज्य दिया जाए। मेरे बाकी पुत्रों को आसपास के अन्य राज्य दिए जाए। अब मैं इस संसार का परित्याग करता हूं। इस प्रकार राजा ऋषभदेव अपने आत्म कल्याण की ओर अग्रसर होने के लिए साधना में लग जाते हैं। उधर भरत के राज्याभिषेक की तैयारी भी बड़े ही जोरों शोरों से चल रही थी। हेलो 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 हाँ तो
जय। इस प्रकार भरत का अभिषेक बहुत ही धूमधाम से हुआ और राजा भरत ने अपनी प्रजा का कार्यभार संभाला। भरत अपने राजमहल में बैठे हैं, तभी वहां मंत्री आकर भरत से कुछ चर्चा करते हैं। प्रणाम महाराज। क्या समाचार है मंत्री जी? महाराज, आज आपको 3 खुशियां प्राप्त हुई हैं। उत्तम। महाराज, पहली खुशी, आज आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अद्भुत। दूसरी खुशी महाराज, आज ऋषभ भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। अति उत्तम। तीसरी खुशी महाराज, आज आपकी आयु ग्रह में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सर्वश्रेष्ठ। यह तो बहुत ही दुविधा का विषय है कि कहां पर जाना चाहिए। पहले क्या मैं अपने पुत्र को देखने जाऊं या फिर चक्र के दर्शन को? नहीं, मुझे तो 3 लोकनाथ के दर्शन के लिए जाना है। जाओ मंत्री जी, मेरी दोनों माताओं, दोनों बहनों, बाहुबली व अन्य भ्राता को सूचित कर दो और चलने की तैयारी करो। जो आ गया महाराज। इस तरह भरत अपने परिवार सहित भगवान ऋषभ देव के दर्शन के लिए चले जाते हैं। तभी दोनों मंत्री वहां आकर आपस में कुछ चर्चा करते हैं। मंत्री जी, महाराज भरत अपने परिवार संग दर्शन करके लौट आए हैं। अच्छा मंत्री जी, फिर तो हमें उनसे चक्र रत्न के संबंध में भी चर्चा कर लेनी चाहिए। मंत्री जी, चक्र रत्न के साथ महलों में नवनिधियां और 14 रत्न भी प्रकट हो गए हैं। 14 रत्नों के साथ महाराज पृथ्वी पर 6 खंड पर आधिपत्य स्थापित करना अनिवार्य हो जाता है। चलो मंत्री जी, इस विषय में महाराज श्री से विचार करते हैं। चलिए मंत्री जी। अरे ऐसे ही बोलेगी ना, बोल दो। कैसे बोलेगी? महाराज भरत दरबार में पधार रहे हैं। प्रणाम महाराज। क्या समाचार है मंत्री जी? महाराज, अब चक्र रत्न के साथ ही आपके दिग्विजय अभियान को प्रारंभ करना होगा। मंत्री जी, अगर आप कह रहे अनिवार्य नीति है तो मैं क्या बोल सकता हूं। फिर तो मुझे अपना सारे राज्यों में आधिपत्य स्थापित करने के लिए चक्र को चारों दिशाओं में छोड़ना ही होगा। इस तरह भरत चारों दिशाओं में अपनी विजय पताका लहराते हुए राजमहल में लौट आते हैं। अरे ये क्या हो गया? चक्र रत्न तो यहीं रुक गया। मंत्री जी, लगता है किसी महाराज ने हमारे महाराज का आधिपत्य स्वीकार ही नहीं किया है। अरे दूर क्यों जाना मंत्री जी, मोदनपुर नरेश राजा बाहुबली के यहाँ तो सेना गई ही नहीं। मंत्री जी, चलिए इस विषय में महाराज जी से विचार विमर्श करते हैं। चलिए मंत्री जी।
क्या समाचार है मंत्री जी? प्रणाम महाराज। महाराज, आपका चक्र रुक गया है। महाराज, मोदनपुर नरेश बाहुबली के यहाँ सेना गई ही नहीं। रुकिए, थोड़ा हमें विचार विमर्श कर लीजिए। वो मेरा अनुज भाई है, मुझे कुछ ही सर्वश्रेष्ठ नीति निकालनी होगी, कुछ समय का अभाव है। इस प्रकार भरत सोचते हैं कि समस्त दिशाओं को विजय प्राप्त करने में जो चक्र कहीं नहीं रुका, आज मेरे घर के आंगन में कैसे रुक गया। मंत्री जी जाइए, ये पत्र मेरे अनुज भाई को भिजवा दीजिए। जो आ गया महाराज। भिजवाने के बाद मुझे जल्दी सूचित कीजिएगा। आ गया महाराज। इस प्रकार भरत मन में ये दुख का अनुभव करते हुए चक्र के अभ्यंतर प्रवेश न करने के विचार विमर्श पूर्वक एक दूत को युवा बाहुबली भाई के पास एक पत्र लेकर भेजते हैं। दूत, ये पत्र राजा बाहुबली को दे आइए। प्रणाम महाराज, दूत एक संदेशा लाया है। कैसा संदेशा लाए हो दूत? महाराज, भरत ने आपके लिए पत्र भेजा है। अरे वाह, मेरे भाई ने मेरे लिए पत्र भेजा है। दिखाओ कैसा पत्र है। अरे ये कैसा पत्र है? ये ऐसा प्रतीत हो ही नहीं रहा कि किसी अग्रज भाई ने अपने अनुज भाई के लिए भेजा हो। यह तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा एक चक्रवर्ती राजा ने साधारण से राजा को भेजा हो। ले जाओ इसे और उन्हें वापिस कर दो। जी महाराज। और उन्हें यह संदेशा भी देना कि मुझे उनका आधिपत्य स्वीकार नहीं है। जी महाराज। इस प्रकार बाहुबली को पत्र देखकर अत्यधिक क्रोध आ जाता है और सोचते हैं कि अब तो मुझे युद्ध भूमि में ही अपना कौशल दिखाना पड़ेगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम दूत, बड़े ही दुविधा में नजर आते हो। आपके छोटे भाई बाहुबली ने आपका पत्र स्वीकार नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे ही भाई ने मेरा पत्र ठुकरा दिया। मंत्री जी, ये युद्ध तो होकर ही रहेगा। जाओ जल्दी से युद्ध की तैयारी करो। जो आ गया महाराज। इस प्रकार अपने छोटे भाई को जीतने की इच्छा से भरत ने युद्ध का ऐलान कर दिया। इतना सुनकर दोनों मंत्री चिंता में पड़ जाते हैं। मंत्री जी, मेरे विचार से महाराज ये तो गलत कर रहे हैं। हाँ मंत्री जी, ये तो बहुत ही गलत है। अगर इसमें युद्ध होता है तो अपनी प्रजा का ही नुकसान होता है और प्रजा का नुकसान अपना ही नुकसान होता है। मंत्री जी, इस विषय में महाराज श्री से वार्तालाप करते हैं। ठीक है मंत्री जी, चलते हैं। मंत्री जी, क्या युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है? प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज, मेरे विचार में यह युद्ध नहीं होना चाहिए। अगर यह युद्ध होता है तो अपनी ही प्रजा का नुकसान होता है और अपनी प्रजा और अपना ही नुकसान है। महाराज, मेरे विचार से इस प्रकार का युद्ध होना चाहिए जिसमें जो जीतेगा वो विजेता कहलाएगा। मेरे विचार से इस प्रकार का युद्ध होना चाहिए। 3 प्रकार के युद्ध होने चाहिए महाराज। किस प्रकार के 3 युद्ध मंत्री जी? महाराज, प्रथम नेत्र युद्ध, द्वितीय जल युद्ध और तृतीय मल युद्ध। मंत्री जी, बिना किसी देरी के युद्ध की तैयारी कीजिए। मुझे सारे राज्यों में अपना आधिपत्य स्थापित करना है। जो आ गया महाराज। इस प्रकार
निश्चय कर तथा भारी मनुष्यों के संहार के डर से मंत्रियों ने दोनों की आज्ञा लेकर धर्म युद्ध की घोषणा कर दी। पहला युद्ध नेत्र युद्ध आरंभ होने जा रहा है। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। इस प्रकार पहला युद्ध समाप्त हुआ। इसमें महाराज बाहुबली जी विजयी हुए। अब दूसरा युद्ध जल। इस प्रकार बाहुबली ने टिमकार रही दृष्टि से भरत को जीत लिया। इस प्रकार दूसरा युद्ध जल युद्ध आरंभ होने जा रहा है। समाप्त हुआ। इसमें भी महाराज बाहुबली जी विजयी हुए। इस प्रकार जल युद्ध में भी बाहुबली ने भरत के मुंह पर अत्यधिक जल डालकर उन्हें व्याकुल कर जीत लिया, क्योंकि भरत की ऊंचाई 500 धनुष और बाहुबली की 525 धनुष प्रमाण थी। अब तीसरा व अंतिम युद्ध मल युद्ध आरंभ होने जा रहा है। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज ये धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। इस प्रकार तीसरा युद्ध भी समाप्त हुआ। इसमें भी बाहुबली जी विजयी हुए।
मल्ल युद्ध में भी बाहुबली ने भरत को जीत लिया और अपनी दोनों भुजाओं में उठाकर उन्हें फेंक दिया। और ये क्या, दोनों तरफ के राजाओं के बीच ऐसा अपमान देखकर भरत ने क्रोध में आकर अपने चक्र रत्न का स्मरण किया और उसे बाहुबली की तरफ चला दिया। लेकिन ये क्या, चक्र तो बाहुबली की 3 प्रदक्षिणा करके भरत के पास वापस आ गया, क्योंकि भरत ये भूल जाते हैं कि चक्र कभी भी अपने परिवार वालों पर नहीं चलता। धिक्कार है राजा भरत पर, धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, राजा भरत पर धिक्कार है। अरे ये मैं क्या करने जा रहा था? एक छोटे से राज्य के लिए मैंने चक्र मेरे भाई पे ही चला दिया। भाई मुझे क्षमा करना भाई, ये साम्राज्य आपका है, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। ये सुनकर भरत का मान चकनाचूर हो जाता है। नहीं भ्राताश्री, यह राज्य आपका ही है और इस पर आप ही राज्य करेंगे। मैंने तो आत्मकल्याण के पथ पर चलने का अपना मन बना ही लिया है। मुझे आपके इस साम्राज्य में केवल इतनी सी जगह चाहिए जहां मैं खड़ा होकर अपनी तपस्या कर सकूं और आत्मकल्याण के पथ पर चल सकूं। इस घटना से जैसे इच्छा अनुज भाई, ये साम्राज्य आप ही का है, आप आत्मकल्याण पर बढ़े। इस प्रकार इस घटना से बाहुबली उसी समय विरक्त हो गए और संसार, शरीर, वैभव आदि की क्षण भंगुरता को त्यागने का फैसला कर लिया। इस प्रकार बाहुबली अपने वैराग्य को अचल करके तपोवन में चले जाते हैं और दीक्षा लेकर 1 वर्ष का योग धारण कर लेते हैं। उधर भरत महाराज का चक्रवर्ती पट पर महासाम्राज्य अभिषेक होता है और इस प्रकार बाहुबली एक ही स्थान पर खड़े होकर अपनी साधना में लग जाते हैं। ना मन हो, ना बुद्धि, ना चित्त अहंकार, ना जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। ना मन हो, ना बुद्धि, ना चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता, न कहता न सुनता। इस प्रकार दोनों बहनें जब अपने भाई बाहुबली को देखती हैं तो बड़ी व्याकुल हो जाती हैं कि मेरे भाई की क्या दशा हो रही है, तो वो भरत के पास जाती हैं। भैया, आप बाहुबली भैया को समझाते क्यों नहीं? हाँ भैया, आप उन्हें समझाइए। उन्होंने अपने मन में एक धारणा बना ली है कि वो आपकी जमीन पर खड़े हैं। चलिए चलते हैं भ्राता के पास। अरे भ्राता, आप ये क्या सोच रहे हैं? ये राज्य ना मेरा है ना आपका। यहाँ कितने चक्रवर्ती आए और चले गए। आप बिना कुछ भी सोचे समझे अपनी साधना कीजिए और आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर बढ़े। इस प्रकार इतना सुनते ही भगवान बाहुबली का हृदय विकल्प रहित हो जाता है और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और समस्त पदार्थों को जानने वाले बाहुबली अपने वचन रूपी अमृत के द्वारा समस्त संसार को संतुष्ट करते हुए
पूज्य पिता भगवान ऋषभ देव के समीपे से पवित्र हुए कैलाश पर्वत पर जा पहुंचते हैं। बोले बाहुबली भगवान की। ना लोभ मोह ईर्ष्या ना अभिमान भाव, धन धर्म काम मोक्ष सब अप्रभाव। मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता, जगत चेतना अनादि अनंता। जगत चेतना अनादि अनंता। जगत चेतना अनादि अनंता। जगत चेतना अनादि अनंता। जगत चेतना एक बार करबत तालियों से बहुत ज्यादा मेहनत करी है इन सभी ने, बहुत जोरदार से और गर्व से कही है। इनका नाटक देखने के बाद एक ही चीज कही जा सकती है